डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पर इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, डार्क एंड लाइट रिएक्शन कंप्लीट पढ़ा था कि उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेशन को भी पढ़ा, इसका भी कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने लिखी कि मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस में मेटाबॉलिज्म जिस टाइप की होती है वो होती है एनाबॉलिज्म। मीन कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बनाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को। और फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ने जो है वो ग्लूकोज बनाया था। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म होती है। मीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ग्लूकोज था और ग्लूकोज जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो टूटा था स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। फिर है एनर्जी प्रोडक्शन या फिर एनर्जी इन्वेस्टमेंट। किस में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, किस में हमने एनर्जी को इन्वेस्ट किया। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या किया था, हम लोगों ने सनलाइट को इस्तेमाल किया था। ठीक है, सनलाइट से हमने लाइट को एज एनर्जी इस्तेमाल किया था, फिर उसे हमने केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया था। उस केमिकल एनर्जी मीन के जो हमारे पास ग्लूकोज था और फिर वो जो ग्लूकोज था वो जो फूड में था उनमें जाके स्टोर हो जाता था एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और रेस्पिरेशन में यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती थी, या तो वो बॉडी को हीट अप करने के लिए होती थी या फिर मैकेनिकल एनर्जी कोई हम जो अपना काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी इन बाउंड्स में तो वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी को एटीपी में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो रेस्पिरेशन में क्या होती है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जाती है और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को जो है यहाँ पे हम एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ठीक है उसके बाद ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ किन किन में होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कुछ बैक्टीरिया में होती है और फोटोसिंथेसिस तमाम एल्गी और तमाम प्लांट्स में होती है। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो ऑल ऑर्गेनिज्म में, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। फिर साइट ऑफ ऑकरेंस, ये कहाँ कहाँ होती हैं सेल्स में, ये कहाँ होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट के जो थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन है, ऑन द थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन भी हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है और क्लोरोप्लास्ट में इन स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलिस है, साइटोप्लाज्म भी सेल का पार्ट है। और यहाँ पे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सही है। अब टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ना वो डे टाइम में ही हो सकता है सनलाइट की मौजूदगी में, क्योंकि लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए होती है सनलाइट। डार्क रिएक्शन को ज़रूरी नहीं है लेकिन वो फिर भी जो है वो डे टाइम में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन ऑल द टाइम, हम दिन रात हर टाइम रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास था डिफरेंस थे, कुछ कंपैरिजन थे हमारी क्लास 9th चैप्टर 7 में कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, इनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन है।